नमस्ते। हमारा आज का वीडियो आज की ज्वलंत समस्या जो समाज में व्याप्त हो रही है, बढ़ते हुए तलाक, इस पर दृष्टिपात करने के लिए, इस पर विश्लेषण करने के लिए मैं बना रही हूँ। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं इस विषय पर कोई परिचर्चा आयोजित करूं, पर वैसा अवसर मिलना मुश्किल है। परिचर्चा बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मैं अकेले ही अपने विचार उथल पुथल, मेरे मित्रों से जो बातचीत हुई, जो अनुभव मुझ तक आए, मैं आपसे बांट रही हूँ। हो सकता है ये वीडियो आपको कुछ लाभ पहुँचाए और हो सकता है हमारे बच्चों की लाइफ को बचाए। तो क्यों होते हैं तलाक और क्यों बढ़ रहे हैं तलाक, इस विषय पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। बिंदु मैंने लिख रखे हैं कि मुझे लगता है सबसे पहला हमारी अपनी परवरिश और हमारी शिक्षा इसमें आड़े आ रही है। आज जबकि न्यूक्लियर फैमिली है, बड़ों की शिक्षा और बड़ों का सानिध्य हमारे पास नहीं है, अनुभव हमारे पास नहीं है। हमने अपने बच्चों को बहुत उच्च शिक्षा दी। बच्चे भी घर में एक बेटा एक बेटी या फिर अकेला एक बेटा और अकेली एक बेटी है, तो हमें लगता है कि लड़के और लड़की दोनों समान हैं। हमने उच्च शिक्षा तक उन्हें पहुंचाया है। तो हम शादी के समय उनके दिमाग में ये भर देते हैं तब तक कि बेटा झुकना नहीं है, आपको हमेशा अपने आप को आगे रखना है, आप किसी से कम नहीं है। और यहीं से तकरार शुरू होती है। मेरी नज़र में रूम पार्टनर के साथ रहने के लिए भी हमें कई समझौते करना पड़ते हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ रहने के लिए भी कुछ तो सीख ऐसी होना चाहिए कि हम बच्चों को कंप्रोमाइज़ करना सिखाएं कि दो लोग एक जैसे विचार के नहीं हो सकते। दूसरा हमारा आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंड होना बहुत अच्छा सद्गुण है। ये हर नारी को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, लेकिन यही दुर्गुण ना बन जाए, क्योंकि जब दोनों कामकाजी होते हैं तो एटीट्यूड प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन नारी जो काम मिनटों में कर पाती है, मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ, पुरुष उस काम में घंटों लगाते हैं। तो सबका अपना कार्यक्षेत्र है। एक बहुत अच्छी तरह बाहर के काम, फाइनेंशियल मैटर, बैंक बैलेंस, जब इन कामों को संभालता है, तो अगर नारी घर की सजावट या बच्चों को जन्म देने का अपना इस आनंद को अनुभव करे, तो मुझे लगता है सामंजस्य बैठेगा। तो एटीट्यूड की प्रॉब्लम या आत्मनिर्भरता अहंकार में बदल जाए, इससे भी हमें बचना होगा। तीसरा है महत्वाकांक्षा का बढ़ना। शादी की उम्र तो बढ़ ही गई है और शादी के साथ ही उम्र हमारी महत्वाकांक्षी हो गए हैं। हमें लगता है कि 40 साल तक हम कितना अर्न कर सकते हैं और हम कितनी ऊंचाई को पा सकते हैं, लेकिन इस बीच में हमारा ठहराव या रुक कर ये सोचने का हमारा वक्त गायब हो गया कि हमें इतना ऊंचा क्यों उठना, या इतना ऊपर पहुंचकर हम क्या पालेंगे, या इतना ऊपर जाने में कहीं हम अपने वर्तमान को पूरी तरह खराब तो नहीं कर रहे, या कहीं हम बहुत अन्याय तो नहीं कर रहे अपने पार्टनर के साथ। इन चीज़ों का जवाब हमारे पास इस वक्त नहीं होता, और जिस वक्त हम सोचते हैं तब तक वक्त हाथ से निकल चुकता है। समझौता और धैर्य का अभाव, पेशेंस हमारे युवा वर्ग में समाप्त हो गया है। और अधिक की चाह बढ़ती जा रही है। अब तो ये बात बहुत बेमानी हो गई कि हम बच्चों से बोलें कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अब अतिथि जाते नहीं, क्योंकि दोनों कामकाजी हैं। दोनों के पास वक्त नहीं है, क्योंकि उनके पास दोनों को बहुत आगे बढ़ना है, और दोनों के पास व्यावहारिक समझ अधिक है, लेकिन भावनात्मक समझ कहीं पीछे रह गई है। कहते हैं कि जहाँ बात दिल की हो, वहाँ दिमाग से समाधान नहीं मिलते। तो हमारे बच्चों को और बड़ों को सोचना है, समझना है कि दिल की जगह दिल को रखें, दिमाग की जगह दिमाग को रखें। अंतरजातीय विवाह वक्त की ज़रूरत है।
हम लोग बहुत अधिक इसमें सहमति जताते हैं कि संबंध हमेशा बराबरी वालों में बंधन होता है। पहले खानदान देखे जाते थे, कुल देखा जाता था, फिर हम संपत्ति से बराबर देखते थे और आज हम विचारों में बराबर देखते हैं। बच्चों का कहना है हमारे विचार मिलते हैं, हम एक ही संस्थान में काम करते हैं, हम एक ही देश में हैं, हम एक ही शहर में हैं। और उस समय उनको समझ नहीं आती जब होटल में वो ऑर्डर करते हैं कि तुम कॉफ़ी लोगे, मैं चाय लूँगी, तुम नूडल्स लोगे, हमें पास्ता पसंद है। ये बात बड़ी आसान लगती है जब तक ऑर्डर होटल में दिया जाता है, जब तक आपके पास मेन्यू कार्ड होता है। लेकिन जब रियल ज़िंदगी में आप घर की ज़िंदगी शुरू करते हैं, वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते हैं, तो मुझे लगता है इसकी शुरुआत खान पान और आपके लाइफ स्टाइल से होती है। तो इस समय ज़रूरत है कि आपकी कॉफ़ी को मैं भी पसंद करूं और मेरी चाय को आप भी पसंद करें। और जब ऐसा करते हैं तो हमारी उम्र के लोग बता पाएंगे कि तीसरा दिन कब हमें पता ही नहीं लगता कि कब हम दोनों थोड़ी कॉफ़ी लेने लगते हैं और कब हम दोनों थोड़ी चाय लेने लगते हैं। तो ये रहन सहन विचारों के साथ खान पान का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर खान पान में बहुत अंतर हुआ तो होटल की ज़िंदगी तो आपकी समाप्त होनी ही है, घर में तो आपको आना ही है। एक कारण हमें लगता है पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। तो निश्चित ही आज ग्लोबलाइजेशन के युग में हम रहते हैं। हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा वर्क कल्चर, हमारे बच्चे जब हर एक चीज़ में पश्चिमी प्रभाव से ग्रस्त हैं, न केवल प्रभाव से पश्चिम में ही रह रहे हैं, तो उसका असर तो आना ही है। आज हमारे पास पैसा अधिक है। आपने पहले देखा ये घर बनाना मुश्किल होता था, पीढ़ियाँ एक ही घर में रह लेती थीं, और आज हम वस्त्र बदल लेते हैं, घर का फर्नीचर बदल लेते हैं और घर भी बदल देते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार। कोई बुराई नहीं, लेकिन अपने संस्कारों के साथ हों कि घर और फर्नीचर की तरह किसी इंसान को बदलना ठीक नहीं। तो ये हमारे संस्कारों को हमें सिखाना होगा और इसके रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम परिचर्चाएँ करें। वर पक्ष लड़की वाला, लड़के वाला, लड़के वाला, लड़की वाला है, इन दोनों को आपसी चर्चाएँ ज़रूरी है। मीडिएटर का होना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है, अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो हम अपने फ्रेंड सर्कल में वर्षों से अपने बच्चों को दोस्त बनाएं, उनके पारिवारिक मित्रता निभाएं और समय आने पर इस मित्रता को विवाह बंधन में स्वीकार करें। तो ये बंधन मजबूत भी होंगे, वैचारिक बंधन भी होंगे, बड़ों का इधर आशीर्वाद भी होगा। और इसी के साथ हम महिलाओं को भी अपने दिमाग को बहुत ब्रॉड, दिल को बहुत उदार बनाने की ज़रूरत है। पुरानी परंपरावादी सोच से हमें आगे बढ़ना होगा और हमें तौबा कर लेना होगा कि किसी की शारीरिक सुंदरता या किसी के केवल बेटियां होने पर उसको उलाहना देना, या अपने बेटे को बेटी से अधिक मानना, या सैलरी को लेके व्यंग करना, या उसको कमतर आंकना, इन सब चीज़ों से अब हमें तौबा करना होगी। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम बड़े लोगों को आगे आना होगा। बहुत अधिक ज़रूरत है परिचर्चाओं की। और अंत में अगर विचार नहीं मिलते तो निश्चित ही हम अपने यंगस्टर और अपने बच्चों से बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमेशा गलत नहीं होते, और वो अब उस युग में भी नहीं रहते कि बहुत ही बुरे से रिश्ते को या असहनीय रिश्ते का बोझ पूरी ज़िंदगी ढोएं। वो कुछ करने में समर्थ हैं। तो निश्चित ही दोनों तरफ समझौता, समर्पण, त्याग, तैयारियां ज़रूरी हैं। दोनों को इस विषय में सोचना होगा और हमें इस रिश्तों में मजबूती के लिए हर संभव जतन करना होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा और हमारे बच्चे इन विषयों पर सोचेंगे और बड़े भी सही कदम उठाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी समस्या से ग्रस्त लोगों को तक पहुंचाएं। धन्यवाद।